Hello guys, welcome to the community head on market insights. Today I am recording fourth lecture of trading और थोड़ा सा पहले बात करेंगे कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने कहाँ पे एंड करी थी और फिर डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि टाइप्स ऑफ ट्रेड, कितनी टाइप्स हैं ट्रेड की, और वो मैं आपको एक दफ़ा जाके दिखाता हूँ। वाली स्लाइड जो थी, स्लाइड ये वाली, ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्लाइड थी वो। तो हम जिन पे बात करेंगे मेनली वो ये हैं जो जिनको मैंने ब्लू से हाईलाइट करा हुआ। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इन ट्रेड्स पर हुआ है, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर और अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम्स। वो ये तीन ट्रेड्स होती हैं, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। सही है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी। और अब आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सिखानी है ताकि जल्दी जल्दी आप लोग भी प्रॉफिट्स बनाएं और आप लोग भी इंजॉय करें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कैंडल साइकोलॉजी, और उसके बाद हम बात करेंगे बुल एंड बेयर साइकोलॉजी कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले बुल एंड बेयर साइकोलॉजी ये बाद में सीखेंगे, पहले सीख लेते हैं कैंडल साइकोलॉजी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल, ये इस तरह की कैंडल आप देखेंगे जब आप एनालिसिस करेंगे ट्रेड करने के लिए। और ट्रेड जब आप लेंगे तो वो एनालिसिस करते हैं, तो वो एनालिसिस किस वेबसाइट पे करेंगे उसका नाम मैंने आपको बताया था। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए वो है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू मैंने खोलना सिखाया था कि किस तरह ओपन करना है, साइन अप करना है, सब चीज़ें बताई थी। सही है। तो अब बात करेंगे कि कैंडल फॉर्म किस तरह होती है, और ये रेड कैंडल का क्या मतलब है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, या ये जो ऊपर आप दो बार्स देख रहे हैं इनका क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ भी है मैंने, अगर आप देख सकें तो रेड मीन्स प्राइस इज गोइंग डाउन एंड सेलर्स आर इंटरेस्टेड। सही है। और इधर आप कुछ देखें तो मैंने इस तरीके के बेयर बनाए हुए तीन, इधर तीन बुल बनाए हुए। ये अब आप लोगों ने जब नोटिस करा होगा किसी फिल्म में या फिर किसी रियल लाइफ सिनेरियो में, बुल जब हमला करता है या बुल जब एग्रेसिव होता है तो वो जब हमला करता है तो वो अपने सर से करता है, यानी एक तरीके से वो टक्कर मारता है, और जिस चीज़ को टक्कर मारता है वो चीज़ ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो आप ये देखें, ये ग्रीन कैंडल है वो इस वजह से है कि यहाँ पे बायर्स जो थे वो ज़्यादा मजबूत थे एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। आप देखें यहाँ पे एक सेलर खड़ा हुआ और यहाँ पे तीन बायर्स खड़े हुए, तो बायर्स आर मोर डोमिनेंट एज़ कम्पेयर टू सेलर। सही है। तो ये इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने इसको टक्कर मारी। अब जैसे ये टक्कर मारेगा तो इस प्राइस ऊपर जाएगा, ये कैंडल बॉडी जो है वो फिल होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे सेलर्स भी थे लेकिन इसलिए टाइम ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल ये कैंडल ना हर उस पर बनती है, हर टाइम फ्रेम पे बनती है। जैसे मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके दिखाऊं तो ये मैंने टाइम फ्रेम्स बताए थे, 1 मिनट, 3 मिनट, और ये सारे टाइम फ्रेम्स मैंने आप लोगों को बताए थे। तो अब जैसे मैं इस वक्त मौजूद हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे जो एक कैंडल बन रही है ना, ये 4 आवर में कंप्लीट होगी। और अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ तो एक कैंडल 5 मिनट पे बनेगी, और अगली कैंडल के लिए आपको 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे टाइम फ्रेम्स हैं, आप लोग जो चाहें वो यहाँ से अपने पास ऐड कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो अब बात करते हैं, ये है इस कैंडल को जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेयरिश स्पिनिंग टॉप, वो सॉरी बेयरिश मारूबोजू बोलते हैं इसको, और इसको बुलिश मारूबोजू बोलते हैं। एक बड़ी कैंडल जिसके अंदर ज़्यादा बॉडी और कम विक हो, ऐसी कैंडल जो है वो, इनको वॉल्यूम कैंडल भी बोल सकते हैं एक तरीके से, और मारूबोजू भी होती हैं। वॉल्यूम कैंडल से मुराद उनकी बॉडी बड़ी हो और विक छोटी हो। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये विक है, और नीचे की तरफ भी विक होती है। इट डजेंट मैटर कैंडल बेयरिश है या बुलिश है, उसकी विक आपको नज़र आएगी। सही है। ऐसी बहुत कम कैंडल्स होती हैं जिनकी विक नज़र नहीं आती, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कैंडल्स होती हैं, और वो जिस कलर से भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो रेड कलर से, तो इट मीन्स उसकी अगली कैंडल भी उसके नीचे ही जाएगी और हाई बेयरिश सिनेरियो हो सकता है। और अगर फुल बॉडी, अगर आप ग्रीन कलर की देखें फुल बॉडी कैंडल, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो पंप होना स्टार्ट हो गई है और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। सही है। तो बुलिश यानी बुलिश मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है, और बेयरिश मतलब प्राइस नीचे आने वाला है, या फिर सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज़ कम्पेयर टू बायर्स। सही है। इधर थे सेलर ज़्यादा और इधर हैं बायर ज़्यादा, तो इन्होंने ज़्यादा जान लगाई एज़ कम्पेयर टू सेलर, तो ये जीत गए, इसलिए कैंडल ग्रीन कलर की हो गई। अगर यहाँ पे 3 बेयर्स होते और एक बुल होता तो फिर ये सिनेरियो आप देख सकते हैं,
इसके अंदर यहाँ से कैंडल की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे क्लोज हुई है, इस जगह क्लोज हुई है कैंडल। सही है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अब बात करेंगे कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की, कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता क्या है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की एक यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, रोमन उर्दू में आसान, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का टूल है जो बताता है एक ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में आप कितना रिस्क ले रहे हो या कंपेयर टू उससे मिलने वाला पॉसिबल रिवॉर्ड कितना है। जब बंदा कोई बिजनेस करता है या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है कि भाई मुझे कितने पैसों का या किस चीज़ का रिस्क करना पड़ेगा, और जब मुझे फ़ायदा होगा तो उससे कितना फ़ायदा होगा। इस चीज़ को ट्रेडिंग में भी इसी तरह देखा जाता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। और ये जो होते हैं ना, ये सारे ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की एक डायग्राम समझाने की कोशिश करिए कि ये 1:1, 1:2 और 1:3। अगर मैं इसको इस तरह बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे $1 का लॉस बर्दाश्त करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड ली जिस बाय ट्रेड यानी लॉन्ग पोजीशन के लिए, लॉन्ग पोजीशन से मुराद मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है कि इस चीज़ का प्राइस ऊपर जाने वाला है। मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई, अपनी लॉन्ग पोजीशन के लिए सेटअप बनाया और वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने $1 का रिस्क लिया, तो मुझे रिवॉर्ड भी होगा वो $1 का होगा। इसको बोलेंगे 1:2, वो सॉरी 1:1। अगर हम बात करें 1:2 की, तो वो इस तरह होगा कि अगर मैं $1 का लॉस बेयर करूँगा और अगर मेरी एनालिसिस सही हुई और टीपी हिट हो गया इस पोजीशन पे जाके, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो मुझे $2 का होगा, या मैं जितना भी इन्वेस्ट करूँगा उसका डबल प्रॉफिट होगा मुझे। अगर मैं $10 इन्वेस्ट करूँगा, 10 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मुझे 20 का टेक प्रॉफिट मिलेगा। अगर 1:3 की बात की जाए, तो अगर मैं इस तरह आपको समझाऊं कि अगर मैं $10 रिस्क करूंगा या फिर $10 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट जो होगा वो $30 का होगा। इस तरह 1:3 होता है। ये सारे जो होते हैं ये रिस्क टू रिवॉर्ड की एग्जाम्पल है, समझाने की कोशिश करी गई है। ज़रूरी नहीं है आप 1:1 लगाएं, 1:2 लगाएं, 1:3। इट डिपेंड्स अप टू यू और मार्केट की कंडीशन पे, कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है, ज़्यादा वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है, या रेंज तो नहीं है मार्केट, या बुलिश या बेरिश सिनेरियो है, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल आप लोग सीखते रहें और सीखते सीखते आप लोग इंशाल्लाह आगे ये भी यूज़ करना सीख जाएंगे। हर चीज़ का नोट्स बना लिया करें या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लिया करें, ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो। तो अब बात करेंगे ये टूल्स की। क्या चीज़ है ये? लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन टूल। अच्छा भाई, तो अब मैं जाता हूँ रियल मतलब चार्ट पे जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे, और आपको मैं समझाता हूँ कि लॉन्ग पोजीशन टूल लगाते किस तरह है और क्यों लगाते हैं, और जब लगा लेते हैं तो एंट्री प्राइस कॉपी किस तरह करते हैं, स्टॉप लॉस प्राइस कॉपी किस तरह करते हैं, और टेक प्रॉफिट किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये लॉन्ग पोजीशन टूल है। लॉन्ग पोजीशन में होता ये है कि भाई मैं किसी भी चीज़ का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या एनालिसिस मेरा ये है कि इस चीज़ का प्राइस ऊपर जाने वाला है, वो मैं किस मतलब मेरी एनालिसिस कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे जब प्राइस आएगा रिएक्ट करेगा और मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो कोई मसला नहीं है। किसी भी स्ट्रेटजी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहले आप सब चीज़ें सीखेंगे, टूल सीखेंगे, सारे स्ट्रेटजी सीखेंगे, सारे इंडिकेटर सीखेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके बाद आईसीटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आईसीटी का मतलब होता है इनर सर्किल ट्रेडर और एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। ये दो ट्रेडिंग के मेथड होते हैं जिन पे बिग मनी या फिर स्मार्ट मनी एंटर होते हैं या फिर एग्जिट होते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है वो। सही है, तो लॉन्ग पोजीशन सबसे पहले देखते हैं रियल चार्ट पे कि लॉन्ग पोजीशन टूल लगाते किस तरह है। इसके बाद थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरह बिहेव करता है, और आप किस तरह डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। तो मैं था लॉन्ग पोजीशन टूल पे। ये है लॉन्ग पोजीशन टूल, ये जो आप छोटा सा आइकन देख रहे हैं इस तरफ 4th नंबर पे, और ये जो 7th या 8th नंबर पर है ये शॉर्ट पोजीशन टूल है। शॉर्ट पोजीशन यानी मैं किसी भी चीज़ का प्रेडिक्ट कर रहा हूँ प्राइस के, वो प्राइस नीचे जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन टूल की। मैं अभी रिसर्च चार्ट व्यू करता हूँ और ये मैं आ गया करंट मार्केट कंडीशन पे। सही है, वैसे तो मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है जैसे ही मुझे दिख रहा है, लोअर लोज बना रही है और लोअर हाई बना रही है, लेकिन आप लोगों को समझाने के